भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि हमारा देश वास्तव में एक अनोखा देश है, लेकिन ये सिर्फ मसालों, बॉलीवुड और अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत पूरी दुनिया में पाए जाने वाले कुछ सबसे असामान्य और सबसे अनोखे जानवरों का भी घर है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों के बारे में। ड्रैको लिजर्ड। दोस्तों, जंगल के फर्श पर जहां परभक्षी घात लगाकर बैठे रहते हैं, वहां सिर्फ कैमोफ्लेज यानी कि खुद को माहौल में छिपाने की तकनीक ही काम नहीं आती। इसलिए हजारों सालों में ड्रैको लिजर्ड ने उड़ने की क्षमता को खुद में विकसित किया है। इन उड़ने वाले ड्रैगन्स में लंबी पसलियों का एक सेट होता है जिसे वो फैला और सिकोड़ सकते हैं, और इन पसलियों के बीच त्वचा की सिलवटें होती हैं जो कि उपयोग न होने पर शरीर से चिपकी रहती हैं। लेकिन जब इसे फैलाया जाता है तो ये पंखों के रूप में कार्य करता है, जिससे कि इस छिपकली को उड़ने की सहूलियत मिलती है। ये छिपकली खुद को हवा में आगे धकेलने के लिए अपनी लंबी और पतली पूंछ का उपयोग करती है, और आपको बता दें कि इनका प्रत्येक उड़ान इन्हें 30 फीट तक ले जा सकती है। दोस्तों, ड्रैको पूंछ सहित लगभग 8 इंच लंबे होते हैं और इनके शरीर चपटे होते हैं जो उन्हें उड़ने में भी सहायता करते हैं, और ये भूरे रंग के होते हैं। इनके पंखों का निचला भाग नर में नीला और मादा में पीला होता है, और इनके गर्दन के नीचे त्वचा का एक फ्लैप भी होता है जिसे ऑस्लेप कहा जाता है। ये नरों में चमकीला पीला और मादाओं में नीला भूरा होता है, और अपने इस चमकदार फ्लैप का इस्तेमाल ये मादाओं को आकर्षित करने और अपने प्रतिद्वंदियों को चेतावनी देने के लिए करते हैं। नर अत्यधिक टेरिटोरियल होते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों का पीछा करने के लिए अपने उड़ान की क्षमता का उपयोग करते हैं। हालांकि ड्रैको आमतौर पर जमीन पर जाने से बचते हैं, फिर भी मादाओं को अंडे देने के लिए उतरना ही पड़ता है। ये छिपकली जमीन में एक छोटा सा छेद बनाने के लिए अपने नुकीले थूथन का उपयोग करती है, जहां वो लगभग 5 अंडे देती है और फिर छेद को गंदगी से ढक देती है और लगभग 24 घंटे तक जमीन पर रहती है और घोंसले की जमकर रक्षा करती है। उसके बाद ये पेड़ों पर लौट आती है। फ्लाइंग ड्रैगन लगभग विशेष रूप से चींटियों और दीमक के आहार पर जीवित रहते हैं, और ये छिपकली दक्षिणी भारत के घने जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। पिग्मी हॉग। सुअर परिवार का सबसे छोटा सदस्य पिग्मी हॉग एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है। कभी ये हिमालय की तलहटी, उत्तर प्रदेश, असम, नेपाल के तराई क्षेत्रों और बंगाल के वेट ग्रासलैंड में पाए जाते थे, और इनके बारे में ऐसा माना जाता था कि ये 1960 के दशक में विलुप्त हो गए थे। लेकिन 1971 में बर्नार्डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनकी एक छोटी सी आबादी के साथ इन्हें फिर से खोजा गया। जंगल में पिग्मी हॉग की एकमात्र आबादी असम के मानस टाइगर रिजर्व में है। बात करें इनके साइज का तो एक एडल्ट मेल औसतन 65 सेंटीमीटर लंबे और महज 25 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, और वजन औसतन 8.5 किलोग्राम होता है। मादा केवल इनसे थोड़ी सी ही छोटी होती है। इस जानवर को बचाने के लिए 2 दशकों के लंबे प्रयास ने काफी कुछ बदल दिया है। दोस्तों, पिग्मी हॉग उन बहुत कम स्तनधारी जीवों में से एक है जो अपना घर यानी कि घोंसला बनाते हैं, जो कि एक छत के साथ पूरा होता है। इसकी घटती संख्या का एक मुख्य कारण ग्रासलैंड में आने वाला गिरावट है। कई दूसरे इंडेंजर्ड स्पीशी जैसे कि वन हॉर्न राइनो, टाइगर, हॉग डियर, ईस्टर्न बारहसिंगा, वाटर बुफेलो, हिस्पिड हेयर और द बंगाल फ्लेरिकन भी इन्हीं घास के मैदान पर निर्भर हैं, क्योंकि ये वेट ग्रासलैंड भी मानसून के बाढ़ के खिलाफ एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, और सूखे के मौसम में ये हाई ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए भी रखते हैं, जिससे कृषि और इसके किनारे रहने वाले कृषक समुदाय को भी लाभ होता है। दोस्तों, अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सीजनल होता है। इनका गर्भकाल लगभग 100 दिनों तक होता है, और अप्रैल और मई के अंत तक ये तकरीबन 3 से 4 बच्चों को जन्म देते हैं, और ये हॉग्स 13 से 33 महीने में सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, और वाइल्ड हैबिटेट में 10 से 12 साल तक जीवित भी रह सकते हैं। इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन। इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन को अक्सर माउस डियर के रूप में भी जाना जाता है। ये छोटा जानवर नॉकटर्नल यानी कि निशाचर होते हैं, जिससे उसे दिन के उजाले में देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक माउस डियर को देर शाम या सुबह जल्दी केवल संयोग से ही देखा जा सकता है। इनके शरीर पर बने धब्बेदार निशान इन्हें जबरदस्त छलावरण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने वातावरण में छिपने और उसमें घुलने मिलने में मदद मिलती है, खासकर तब जब ये जानवर स्थिर रहता है। वह इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए होते हैं कि बहुत से लोग जो नियमित रूप से जंगलों का दौरा करते रहते हैं, उन्हें बाघ या तेंदुआ जैसे जीव तो दिख जाते हैं, लेकिन एक माउस डियर कई बार सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देते। इसके शरीर की लंबाई 57 सेंटीमीटर होती है, और इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। माउस डियर भारत के एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर हैं, और कई बार इन्हें पानी वाले इलाके में भी देखा गया है। ये मुख्य रूप से एकांत जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। माउस डियर के इकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसमें अधिकांश जानकारी ऑब्जर्वेशन और साइट रिकॉर्ड्स के रूप में है। दोस्तों, ये जानवर प्रजनन के मौसम में ही साथ रहते हैं, वरना ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दिन के दौरान माउस डियर घने झाड़ियों, खोखले पेड़ों और चट्टानों की दरारों में छुपे रहते हैं। दोस्तों, जुगाली करने वाले होने के कारण इनके पेट में भी अन्य हिरणों की तरह ही 4 चैम्बर्स होते हैं। हालांकि इन्हें ट्रू डियर नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें कई ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो
जो कि किसी सूअर में भी होते हैं, और इनके पास सींग भी नहीं होते जो कि किसी भी ट्रू डियर के पास होते हैं, और इसके बजाय इनके पास अच्छी तरह से विकसित कैनाइन दांत भी होते हैं जो शायद झगड़े में उपयोग किए जाते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी मेगाबैट्स की एक प्रजाति है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक, इसे बीमारियों के कैरियर के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि निपा वायरस, जिसने समय समय पर भारत की आबादी को प्रभावित किया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भारत के सबसे बड़ी चमगादड़ प्रजाति होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है। इसका रंग काले रंग का होता है और इनमें थोड़ा बहुत हल्का पीला और भूरा रंग भी होता है। इसकी बड़ी आंखें, साधारण कान और सर किसी फॉक्स यानी कि लोमड़ी की तरह दिखता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फलों पर निर्भर रहने वाले जीव हैं, जैसे कि ये विशेष रूप से फलों को खाने और उनके फूलों से मिलने वाले नेक्टर को पीते हैं। ये बड़े पेड़ों की टहनियों पर अपना अड्डा बनाते हैं और वो इस जगह का उपयोग लगातार 10 सालों तक करते हैं। चमगादड़ की सभी प्रजातियों की तरह ये रात के समय सक्रिय होते हैं और दिन में पेड़ों पर लटके रहते हैं। इनका पूरा समूह सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद अपना बसेरा छोड़ देता है। दोस्तों, बात करें इनके पसंदीदा शेल्टर की, तो ये खुले पेड़ की शाखाओं, शहरी क्षेत्रों, लिमिटेड नेचुरल लाइट वाले घरों, वाटर ड्रेनेज और एग्रीकल्चरल लैंड के करीब होना पसंद करते हैं। और बात करें इनके कंजर्वेशन स्टेटस की, तो इन्हें लीस्ट कॉन्सर्न की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इनके आबादी को अभी कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, भारत की कुछ जनजातियां इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के मांस को एक स्वादिष्ट व्यंजन मानती है और यहाँ तक कि ये भी मानती है कि इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो अस्थमा और सीने के दर्द को ठीक करने में सक्षम है। इंडियन जायंट स्क्वायरल। इंडियन जायंट स्क्वायरल दुनिया भर के सबसे क्यूट गिलहरियों में से एक है। ये जीव काले, भूरे और गहरे लाल रंग के रंगों के पैटर्न में दिखाई देते हैं और इनके होंठ और नाक गुलाबी रंग के होते हैं। दोस्तों, इंडियन जायंट स्क्वायरल एक नेटिव इंडियन स्पीसी है। ये गिलहरी वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा हिल्स रेंज और उत्तरी मध्य प्रदेश के ट्रॉपिकल डिसीडियस, सेमी डिसीडियस, मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट और वुडलैंड्स में पाई जाती हैं। ये रोडेंट्स आमतौर पर अकेले रहने वाले जानवर होते हैं और कभी कभी मेटिंग सीजन में ही जोड़े में रहते हैं। ये सतर्क और शर्मीले जीव आमतौर पर सुबह और शाम को सक्रिय होते हैं। दोपहर के दौरान ये पेड़ के छेद या बड़े ग्लोब के आकार के घोंसले में आराम करते हैं जो टहनियों और पत्तियों से बने होते हैं और आमतौर पर पेड़ों में स्थित होते हैं। प्रत्येक गिलहरी के पास 2 से 5 घोंसले होते हैं जो एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन घोंसलों में से एक विशेष रूप से बच्चे पैदा करने और पालने के लिए बनाया जाता है, जबकि अन्य का उपयोग सोने की जगह के रूप में किया जाता है। दूसरे गिलहरियों की ही तरह ये गिलहरी बेहद फुर्तीली होती है, जो पेड़ों के बीच उछल कूद करते समय 6 मीटर तक की छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। सर्वाहारी जानवरों के रूप में ये गिलहरी फल, फूल, नट्स, छाल, पक्षियों के अंडे और कीड़ों सहित कई तरह की चीजों को खा लेती हैं। अब बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो नर अपने मेटिंग राइट्स के लिए दूसरे नरों से कम्पीट करते हैं। कभी कभी इनके जोड़े लंबे समय तक एक साथ रहते हैं और इस साल भर प्रजनन करती हैं और इनका जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 28 से 35 दिनों तक का रहता है और ये 1 से 2 या कभी कभी 3 युवाओं को जन्म देती हैं और ये युवा पेड़ों के शाखाओं पर स्थित घोंसले में पाले जाते हैं। तो दोस्तों, कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।